नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अब और नहीं, बहुत रो लिए खून के आंसू। अब वक्त आपका है दोस्तों। बीते समय में अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे गुरु व शनि ने खूब अग्नि परीक्षा ली। इस अग्नि परीक्षा में आप सफल हो चुके हैं। शनि तो पहले से ही अष्टम भाव से प्रस्थान कर गए थे। अब गुरु भी अष्टम भाव से प्रस्थान कर नवम भाव में आ चुके हैं। अब दोनों भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। दिसंबर माह से भाग्य, कर्म एवं लाभ भाव के स्वामियों की शुभ एवं मजबूत स्थिति से आप नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। दिसंबर माह से आपके बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्यबल का स्तर अत्यंत ऊंचा रहेगा। भाग्यभाव में गुरु के भ्रमण से भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से उठ चुका विश्वास अब पुनः जागृत होगा तथा आस्था में वृद्धि होगी। भाग्य एवं कर्म के सहयोग से मेहनत एवं प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा, बल्कि मेहनत से अधिक ही लाभ मिलेगा। साहस पराक्रम कारक भूमिपुत्र मंगल भी लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। इसके फलस्वरूप आप अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। अपनी मेहनत और बाहुबल से लाभ मार्ग प्रशस्त करेंगे। दोस्तों, दिसंबर माह का ग्रह गोचर आर्थिक उन्नति, सफलता, लाभ तथा आय वृद्धि के अनुकूल अवसर लेकर आएगा। आपकी राशि के त्रिकोण स्थान की शुभ स्थिति से लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। लक्ष्मी माँ की कृपा के साथ विद्यार्थियों पर सरस्वती माँ का आशीर्वाद भी बना रहेगा। दोस्तों, नवम भाव, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं, इस भाव में विराजमान होकर गुरु की प्रथम, तृतीय और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। गुरु की प्रथम भाव पर दृष्टि अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि आपको जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण रखेगी। नकारात्मक विचारधारा दूर होगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक रहेगी। गुरु की दृष्टि से आपकी राशि में भ्रमण कर रहे राहु भी शरारत नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। राशि पर गुरु की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, तृतीय भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। गुरु की यह दृष्टि आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेगी। आपका आत्मविश्वास भी अत्यंत ऊंचा रहेगा। भाई बहनों तथा पड़ोसियों के साथ तालमेल एवं मधुरता में वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, ज्ञान एवं विवेक कारक गुरु की उच्च दृष्टि से लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। लेखन, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, ब्लॉग, यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्यों से जुड़े लोग विशेष लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से सहयोगी सिद्ध होगी। आपके बुद्धिबल और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को बढ़ी हुई बौद्धिक क्षमता का बहुत लाभ मिलेगा। शिक्षा में रुचि तथा एकाग्रता में वृद्धि देखने को मिलेगी। विद्यार्थी शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रहेंगे। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि संतान के संबंध में भी शुभ है। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान क्षेत्र से सुखद समाचार मिल सकता है। संतान के साथ पहले से कोई मतभेद थे तो अब वह मतभेद दूर होंगे। दोस्तों, गुरु का यह भ्रमण लंबा चलेगा, इसलिए निश्चिंत रहें। अब बात करते हैं छोटी अवधि में राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की। दोस्तों, दिसंबर माह में गोचरवश सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन होगा। इस माह सबसे पहले 11 दिसंबर को शुक्र का, 15 दिसंबर को सूर्य का, 17 दिसंबर को बुध का तो 24 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। बात करें राशि स्वामी शुक्र की, तो
11 दिसंबर तक शुक्र अपनी ही राशि तुला में विराजमान होकर छठे भाव में भ्रमण करेंगे। राशि स्वामी शुक्र का स्वग्रही होना शुक्र की मजबूती में वृद्धि करेगा और इसके साथ ही राशि पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। राशि और राशि स्वामी दोनों ही मजबूत स्थिति में है। इससे आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रखेगी। दोस्तों, शुक्र राशि स्वामी के साथ रोग, ऋण और शत्रु भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए शुक्र की मजबूत स्थिति से रोग, ऋण और शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा। शत्रु दबे रहेंगे, उन पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। ऋण से संबंधित उलझे मामले हैं तो वह मामले भी सुलझेंगे। आपके अपने ननिहाल से मधुर संबंध बनेंगे, वह भी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। दोस्तों, 11 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तथा सूर्य, बुध एवं केतु के साथ युति में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, गुरु के साथ अब शुक्र की दृष्टि भी आपकी राशि पर पड़ेगी। सौंदर्य कारक शुक्र के प्रभाव से आपका झुकाव अपने सौंदर्य और साज सज्जा की ओर अधिक रहेगा। दोस्तों, सप्तम भाव और शुक्र पर सूर्य के प्रभाव से जीवन साथी के साथ क्रोध में वृद्धि के कारण कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। इस समय सीमा में क्रोध पर नियंत्रण रख जीवन साथी के साथ संबंधों में तालमेल एवं मधुरता बनाए रखें। खासकर 15 दिसंबर तक अधिक सावधानी बरतें। व्यापार के संबंध में यह ग्रह गोचर उत्तम प्रतीत हो रहा है। बढ़ी हुई ऊर्जा, शक्ति एवं जोश व्यापारी दोस्तों के लिए सकारात्मक रहेगा। व्यापार और साझेदारी के कार्यों से धन लाभ के योग बन रहे हैं। बढ़ी हुई बौद्धिक क्षमता से आप अपने व्यापार के रास्ते आने वाली बाधाएं एवं रुकावटें सरलता से दूर कर लेंगे। बुध आदित्य योग और लक्ष्मी विष्णु योग आपकी मान प्रतिष्ठा, बौद्धिक क्षमता और धन में वृद्धि करेगा। दोस्तों, 15 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव से सूर्य के प्रस्थान करते ही राशि स्वामी शुक्र की मजबूती में वृद्धि होगी। शुक्र का मित्र ग्रह बुध के साथ भ्रमण दाम्पत्य जीवन में सुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करवाएगा। धन के संबंध में भी यह बहुत ही शुभ स्थिति है। 15 दिसंबर के बाद दाम्पत्य जीवन के संबंध में ग्रह गोचर अनुकूल हैं, परंतु दोस्तों 15 दिसंबर के बाद सूर्य का भ्रमण कुछ प्रतिकूल रहेगा। अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। इस भाव में सूर्य का भ्रमण शुभ नहीं है। व्यर्थ की चिंता परेशानी पैदा करता है तथा मान प्रतिष्ठा में भी कमी होती है। शत्रु षड्यंत्र रच झूठी अफवाहों से बदनाम कर मान हानि करते हैं। इस समय सीमा में सरकार और पिता से संबंधित परेशानी भी पैदा हो सकती है। सरकार या सरकारी टेंडर से संबंधित कोई कार्य करना है तो 15 दिसंबर से पहले करना शुभ रहेगा। 15 दिसंबर के बाद कार्य में संशय जैसी स्थिति बन सकती है। अष्टम का सूर्य पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी कर सकता है, सावधानी बरतें। दोस्तों, 17 दिसंबर को व्यापार एवं बुद्धि कारक बुध भी राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ युति में भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव में बुध का भ्रमण अनुकूल है। बुध के अष्टम भाव में भ्रमण से अकस्मात धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए बुध द्वितीय एवं पंचम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव से बुध की पूर्ण दृष्टि अपने ही भाव धन भाव पर पड़ेगी। इसलिए बुध के इस गोचर में पुराने किए हुए कोई निवेश, पैतृक संपत्ति संबंधी, ससुराल पक्ष से या अन्य किसी रूप से धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस समय अवधि में तंत्र मंत्र, ज्योतिष या अन्य किसी गूढ़ विद्या से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को अपने कार्य से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। बुद्धिबल और वाणी के द्वारा भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार कारक बुध का अपने ही भाव धन भाव को देखना व्यापार के माध्यम से भी धन लाभ के योग बना रहा है। दोस्तों, बात करें साहस पराक्रम कारक भूमि पुत्र मंगल की तो 24 दिसंबर तक मंगल का गोचर अत्यंत ही शुभ एवं लाभप्रद बन रखा है। 24 दिसंबर तक मंगल एकादश भाव में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, एकादश भाव लाभ तथा आय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की शुभता से जातक किसी भी कार्य में हाथ डालता है तो लाभ ही मिलता है। मंगल का गोचर लाभ भाव में भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ करवाता है। मंगल भूमि पुत्र है, इसलिए लाभ भाव में मंगल का भ्रमण भूमि, भवन, जमीन जायदाद से लाभ करवाएगा।
आपको प्रॉपर्टी किराए पर देकर या किराए वृद्धि के रूप में भी धन लाभ हो सकता है। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ हो सकता है। आपको अपने साहस, पराक्रम और मेहनत से भी लाभ और आय वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। मंगल के इस भ्रमण से भाई बहनों और मित्रों के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। आपकी राशि के लिए मंगल सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है, इसलिए इस समय अवधि में विदेश से संबंधित कार्य व्यापार करने वाले दोस्त विशेष लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। विदेश तक व्यापार का विस्तार संभव है। आपकी मेहनत का आपको फुल रिवार्ड मिलेगा। आर्थिक उन्नति के लिए आप लगातार प्रयासरत रहेंगे तथा आपके प्रयास सफल सिद्ध होंगे। आर्थिक स्थिति की मजबूती से आप सुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। दोस्तों 24 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर अपने ही भाव द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय अवधि में विदेश संबंधी कार्यों में धन व्यय हो सकता है। नव वर्ष की मौज मस्ती या पत्नी से संबंधित व्यय भी हो सकता है। द्वादश भाव से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव और शुक्र पर पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप आपका रुझान भोग विलासतापूर्ण कार्यों की ओर अधिक रहेगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में वृद्धि होगी। इस समय अवधि में दाम्पत्य जीवन के प्रति ईमानदार तथा निष्ठापूर्वक रहें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। दोस्तों बात करें प्रेम संबंधों की, तो पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि से प्रेम संबंधों में पुराने गतिरोध एवं मतभेद समाप्त होंगे। प्रेम संबंध मधुर एवं मजबूत बनेंगे। दोस्तों इस माह से प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में भी तेजी आ जाएगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।